नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज से रीजनिंग की क्लास प्रारंभ हो रही है और रीजनिंग जो हम पढ़ेंगे, जैसे टॉपिक वाइज जैसे हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर ख़त्म होने पर हम उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइप के बनते हैं एक बार हम पुनः रिपीट करेंगे। और प्रयास हमारा यही रहेगा कि क्वेश्चन जो हो जब एग्ज़ाम में आए तो इससे बाहर ना आए। तो आप लोगों को हमारे साथ जो है नोट्स बनाते हुए चलना है। और सबसे बड़ी बात है रीजनिंग। बहुत से लोग कहते हैं कि रीजनिंग आती नहीं हमको। रीजनिंग आने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रीजनिंग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको रीजनिंग आएगी। और रीजनिंग मान लीजिए आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रीजनिंग अगर आपको आ गई तो मैथ भी लगभग मान के चलिए कि आराम से मैथ भी समझ में आएगी। क्योंकि आप ज़्यादातर देखेंगे जिसको मैथ आती है उसको रीजनिंग भी आती है, और जिसको रीजनिंग आती है उसको मैथ भी आती है। तो आपको हमारे साथ चलना है, प्रैक्टिस अच्छे से करना है। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रखना हम लोगों को। तो प्रैक्टिस हम लास्ट में भी करवाएंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो अच्छे से हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मैसेज करिएगा, हम अपना नंबर दे रहे हैं व्हाट्सअप, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन का आप सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन उम्मीद ये रखिए कि प्रयास हमारा पूरा यही रहेगा कि कोई भी कन्फ्यूजन ना होने पाए। तो कोडिंग टू कोडिंग पहला जो चैप्टर हमारा होगा कोडिंग टू कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। एक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले जान लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग देखिए, कोडिंग डिकोडिंग कुछ खास नहीं। कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से आप खुद पता चल रहा है कि कोई चीज़ ऐसा हो जिसको हम कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आप दो मित्र हैं और आपको कोई मैसेज देना है और मैसेज आप डायरेक्ट नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और आपको मैसेज ऐसा है कि वो सीक्रेट है, मतलब कि आप दोनों तक ही वो सीमित रहे, कोई तीसरा जानने ना पाए। तो आप वहाँ पे कोड का यूज करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली उस बात को लिखते हैं, लेकिन हाँ आप दोनों लोगों को पहले से उसके विषय में पता होता है कि हम ये सिस्टम अपनाने जा रहे हैं, ऐसा ऐसा है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये होता है। और दूसरी बात, और मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग में जैसे मूवी वगैरह में भी होता है, कोई भी चीज़ कोई भी घटना देख करके गेस करके करते हैं, तो लगभग वही चीज़ है, तर्क लगाना अपना। और हाँ, इसका जो मेन जो होता है कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग सीक्वेंस मिलता है, ये नहीं कि इधर उधर होता है। आप अगर उस सीक्वेंस को जान गए हैं तो मान लीजिए आप जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड रहेंगे वो सारे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आगे जो है। देखो, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमें जो है अंग्रेजी वर्णमाला अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला वही जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, वही अंग्रेजी वर्णमाला है। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे अंग्रेजी वर्णमाला तो सबको आती है। ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला तो सबको आती है, लेकिन कौन सा वर्ड किस स्थान पे है ये हमको नहीं पता है, और वही हमको पता करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर वो हमको पता है तो हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बताते थे। जैसे ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। ये है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला। अब यहाँ पे अब ये होगा कि कोड हम कैसे जानेंगे, कौन सा कैसे कोड है। तो इस अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर जिस स्थान पे है वही उसका कोड होता है। जैसे ए किस स्थान पे, पहले स्थान पे, तो इसका कोड 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, ये हो गया। मतलब जो अक्षर जिस स्थान पे है उसी उसका क्रमांक वही होगा। जैसे यहाँ से इसको ये 7वें स्थान पे, तो इसका क्रमांक 7 हो जाएगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। ये 11वें स्थान पे, तो इसका क्रमांक 11 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो है अंग्रेजी वर्णमाला जो ये होती है ये वास्तविक क्रम होता है। ठीक है, जो अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये होता है वास्तविक क्रम, वास्तविक क्रम। ठीक है, और अगर हम इस तरफ जाएंगे ये होता है विपरीत क्रम, इस तरफ। अगर यहां से लास्ट से हम इस तरफ जाते हैं ये होगा विपरीत क्रम। ठीक है, मतलब अगर हम प्रारंभ से सीधे जाते हैं तो होगा हमारा वास्तविक क्रम, और अगर हम लास्ट से जाते हैं तो वो होगा हमारा विपरीत क्रम। और वास्तविक क्रम और विपरीत क्रम दोनों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड है और इस कोड को याद करना है आपको, और कोड याद करने के कुछ ट्रिक हैं उसको हम बता दे रहे हैं। तो जैसे ट्रिक मान लीजिए स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं आप लोग, जो लोग पढ़े हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि ट्रिक कौन सा है। एक इजोटी, इजोटी बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये इजोटी, इजोटी, इजोटी के माध्यम से हम कुछ कोड याद कर सकते हैं। कौन कौन से? इसका ई का 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, इसका 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सोच रहे होंगे तो हमको केवल 5 ही का पता चल रहा है, बाकी का? तो बाकी का क्या है, जो इसके आगे पीछे हैं, एक दो स्थान तो आप पढ़ ही सकते हैं। जैसे मान लो जे के पीछे 2 अक्षर और जे के आगे 2 अक्षर, ओ के पीछे और ओ के आगे। इस तरह अगर आप देखेंगे तो लगभग 5-5 के अंतर में है। तो पूरी जितने भी वर्णमाला है सारे के कोड यहीं से मिल जाएंगे। और उसके बाद मान लीजिए अगर लगता है आपको तो एक चीज़ और है, उसको जान लेते हैं। ये यहाँ पे लिख देते हैं इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, एक सिफ्लोरक्स होता है। ठीक है, इसके माध्यम से आप कुछ कोड याद कर सकते हैं। जैसे इसका 3 होता है, इसका 6 होता है, इसका 9 होता है, इसका 12 होता है, इसका 15, इसका 18, इसका 21, इसका 24। ठीक है, ये होगा। इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। इसके आगे पीछे कुछ जो भी वर्ड बचते हैं उसको हम याद कर सकते हैं। जैसे ये देखो 5-5 के अंतर, 5, 10, 15, 20, 25, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24। तो ये 3-3 के अंतर पे हैं। अगर आप इसको ना याद करके केवल इतना आप याद कर ले रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है। यहाँ से भी आप सारे कोड निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमें एल की जो है प्लेस वैल्यू पता करना है। सॉरी, एल तो दिया है, इसको याद कर लेते हैं। मान लीजिए कोई अक्षर यहाँ से ले लीजिए। आपको जैसे ई का पता करना, ई इसमें है नहीं है। ठीक है, ई का कोड आपको पता करना है। तो यहाँ से ई का कोड हमें पता करना है, और यहाँ पे आप देख लीजिए ई के नज़दीक है कौन। तो ई के नज़दीक कौन होगा? एफ होगा। ठीक है, एफ के जस्ट पहले आएगा। अगर ABCD आपको आती है, अंग्रेजी वर्णमाला आपको आती है, तो पढ़ेंगे तो ई के बाद ही एफ आता है, मतलब जस्ट एक पहले। तो इसका कोड आपको पता है। अगर एफ का 6 है तो एक पहले इसके आएगा, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और अगर इसी में से और कोई ले लीजिए। मान लीजिए आपको जैसे पी का पता करना है। ठीक है, तो पी का पता करना है, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए पी के नज़दीक कौन है। तो पी के नज़दीक कौन मिलेगा? ओ मिल जाएगा। ओ के बाद क्या आता है? पी आता है। तो जैसे ओ का कोड 15 है। ठीक है, ओ का कोड 15 है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ओ का कोड आप मान लीजिए 15 है। ठीक है, तो
ओ का कोड 15 यहाँ पे है, आप यहाँ से तो पता किए हाँ ओ का कोड 15 है, और आपको पता किसका करना है, पी का कोड पता करना था। तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो पी होगा। और जब इसका कोड 15 है तो इसका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 16 हो जाएगा। तो इस तरह आप टोटल निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे, जैसे आपको क्यू का पता करना है, ठीक है, क्यू का पता करना है, तो जैसे क्यू के नज़दीक का अक्षर देख लेते हैं, तो क्यू के नज़दीक सबसे ये पड़ रहा है ओ, ठीक है, ओ पड़ रहा है। जब सबसे नज़दीक ओ पड़ रहा है तो ओ का कोड आपको पता है कि 15 होता है, ठीक है, ओ का कोड पता है आपको 15 होता है। तो ओ के बाद कितने स्थान के बाद आता है, ओ के बाद आएगा पी क्यू, ठीक है, मतलब एक स्थान के बाद आएगा, 1 2 दूसरे स्थान पर। तो 15 के बाद ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 17। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मतलब चाहे इससे आप दोनों के माध्यम से अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी कोड दिए गए टोटल आप याद कर सकते हैं। आप चाहे इसके माध्यम से चाहे इसके माध्यम से। ये थोड़ा से ज़्यादा अच्छा पड़ जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा अक्षर दिए गए हैं, इसमें ज़्यादा गैपिंग नहीं है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और ये जो है अच्छी तरह से हमको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो क्वेश्चन आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें हमको जो है अपोजिट पता होना चाहिए। अपोजिट कैसे, जैसे ये पहले स्थान पे है और ये लास्ट स्थान पे है, ठीक, ये और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे। मतलब इधर से चलेंगे तो जो अक्षर जिस स्थान पे आएगा, और इधर से चलेंगे जो अक्षर जिस स्थान पे आएगा, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ से मान लीजिए 1 2 3 यहाँ पे चले हैं, ठीक, तो इधर से भी चलेंगे 1 2 3 ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे किसी के मान लीजिए 6 का 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत। ये होता है विपरीत। विपरीत जानने की जरूरत क्या है, इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर ये सब आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए इसमें तो थोड़ा से मतलब दिक्कत भी होगी, मान लो चलना है कि वहाँ हम कहाँ कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे, तो वो सब हम बताएंगे। और बाकी एक चीज़ और जान लीजिए कि ये प्रथम अर्धांश होता है, मतलब पूरे वर्णमाला को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। पहला टुकड़ा ए से लेके एम तक होता है और दूसरा टुकड़ा एन से लेके जेड तक होता है। तो जो पहला टुकड़ा होता है उसको हम प्रथम अर्धांश कहते हैं, जो दूसरा टुकड़ा होता है उसको हम द्वितीय अर्धांश कहते हैं। तो ये सब हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार हम फिर बताएंगे जब जो है अर्धांश से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वहां जब हम पहुंचेंगे तो इसको हम बताएंगे कि इसको कैसे याद करना है, ठीक है। तो इसमें वही दायां बायां, और यहाँ पे जो कॉपी में जो हमारा दायां होता है वही इसका भी दायां होता है, और जो हमारा बायां होता है वही इसका भी बायां होता है। जैसे अगर इधर दाएं बाएं की बात किया जाए तो ये होगा बायां क्योंकि यहाँ से स्टार्ट है, और इधर ये होगा हमारा दायां, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और हाँ, क्रमांक तो आपको याद हो गए हैं। अगर मान लीजिए आपको अपोजिट निकालना, तो अपोजिट निकालने को कुछ ट्रिक हैं, तो कुछ ट्रिक को हम जान लेते हैं। तो ट्रिक कुछ तो सीधे दिए गए हैं, जैसे लव, ठीक है, लव हो गया। लव से जो है ये दोनों, इसका कोड 12 होता है और इसका 15 होता है, इसका 22 होता है, इसका 5 होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे एल आपको कहाँ मिलेगा, एल यहाँ मिल जाएगा, इसका विपरीत क्या होगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद ई कहाँ पे मिलेगा, ये, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है जैसे जीटी रोड, यहाँ से आप याद कर सकते हैं, इसका कोड 7 होता है, इसका 20 होता है, और दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का अपोजिट, जी और टी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जैसे जी है और ये टी है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और जैसे मान लीजिए आपको चोट लग गई या फिर धक्का लग गया, कहते हैं ना उफ, ठीक, उफ, तो उफ हो गया, इससे भी इसका 21 हो गया, इसका 6 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरह के ट्रिक तो बहुत हैं, लेकिन ट्रिक आप कहाँ तक अपनाएंगे। हाँ, स्टार्टिंग में आप लोगों को दिक्कत होगी कि प्लेस वैल्यू याद नहीं हो रहा है, इस मतलब थोड़ा से काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि इस रास्ते से हम गुजर चुके हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये कोड आपको रट जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रिक और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का भी विपरीत निकालना है, ठीक है, तो विपरीत निकालने के लिए कि हम क्या करेंगे, 27 से उस अक्षर को माइनस कर देंगे तो उसका विपरीत आ जाएगा। ठीक है, या फिर जिसका कोड हम मतलब जिसका विपरीत हमको निकालना है वो और प्लस जो उसका विपरीत आएगा, उन दोनों का योग 27 हो जाएगा। चाहे आप 27 से उसको माइनस कर दीजिए और चाहे जिसका निकालना है उसके क्रमांक में आप ऐसा मतलब ऐसा अंक जोड़िए जिससे कि उसका दोनों का योग 27 हो जाए। जैसे पहले माइनस करके दिखा देते हैं 27। ठीक है, 27 से अगर हम माइनस करना है, जैसे मान लीजिए अगर हमको h का अपोजिट चाहिए, h का अपोजिट आपको पता है कि s, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ h का अपोजिट क्या होगा, s होगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं पता h का हमें जो है अपोजिट निकालना है h का। तो h का कोड हमें पता होना चाहिए, h का कोड कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इससे हम 8 माइनस कर देंगे, 27 से 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 कोड किसका हो जाएगा s का। तो यहाँ से क्या होगा, ये अपोजिट आ गए। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और बता चुके हैं हम आपको कि जो अपोजिट होंगे एक दूसरे को अगर ऐड करेंगे तो दोनों का योग 27 होगा। जैसे ये 19 है, ये 8 है, दोनों का योग कितना होगा 27। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, जैसे h का कोड पूछा गया था, h का विपरीत, तो h का विपरीत बताना है तो इसका कोड होता है 8, और 8 में हमको ऐसा कुछ ऐड करना है जिससे कि 27 हो जाए। तो इसमें कितना 19 ऐड कर दें तो 27 हो जाएगा। तो इसमें अगर 19 ऐड कर देंगे हो गया 27। अब 19 कोड किसका है, s का है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपोजिट आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे इधर से निकाल लें चाहे इधर से निकाल लें। ठीक है, कुल मिला के आपको जो सही लगता है उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसमें क्या जानना है, जितना बता दिए इतना तो बहुत ज़रूरी है, इतना तो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, और मान लीजिए जैसे ये वास्तविक क्रम है, ABCD जो पढ़ते हैं वो वास्तविक क्रम होता है, और Z से जब उल्टा आते हैं, Z हो गया, Y हो गया, X हो गया, ऐसे जाएंगे तो ये होगा विपरीत क्रम। ठीक है, तो ये वास्तविक क्रम होता है और ये विपरीत क्रम होता है। ठीक, वास्तविक क्रम विपरीत क्रम। मान लीजिए जैसे आपको वास्तविक क्रम से विपरीत क्रम पता करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, 27 में से वास्तविक क्रम को घटा देंगे, जो होगा वो विपरीत आ जाएगा। जैसे 27 वास्तविक क्रम क्या है 6, इसका हमें जो है विपरीत पता करना है तो 6 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 21। 21 किसका हो जाएगा u का। तो ये एक मेथड ये भी है। और आपको अगर विपरीत से वास्तविक पता करना है तो 27 से आप माइनस कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, तो दोनों तरीके आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन है आपको हम कल सॉल्व करवाएंगे। और बाकी इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे घड़ी होती है तो घड़ी में 1 से लेकर के 12 तक अंक लिखे होते हैं, तो उसी तरह हम अंग्रेजी वर्णमाला को भी एक घड़ी के तरह अंकित करते हैं। ठीक है, जैसे ये व्रत हो गया, इसमें टोटल 26 अक्षर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ए से स्टार्ट हुआ, A B C D ऐसे करते करते आएंगे यहाँ पे X Y Z। ठीक है, मतलब अगर हमको यहाँ से पीछे जाना है तो ये नहीं कि A के पीछे तो कोई है ही नहीं, है Z है, Y है, X है, मतलब ऐसे हम पीछे आएंगे। और अगर आगे जाना है ये क्लॉकवाइज हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, अगर हमको A के आगे मान लीजिए जैसे 26 में ये कहा जा रहा है 26 में +2 करना है, 26 से 2 स्थान हमको आगे जाना है, तो ये नहीं कि अब 26 के आगे कोई है नहीं, मतलब कि Z से हमें 2 स्थान आगे जाना है। तो अब आप अंग्रेजी वर्णमाला तो पढ़ेंगे, Z के आगे तो कोई होता ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। Z के आगे हम फिर पुनः यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे 12 के बाद पुनः 1 रिपीट हो जाता है तो वहीं पर Z के बाद पुनः A रिपीट हो जाता है। और अगर वही जो है पीछे हमको जाना है तो A के जस्ट पीछे, मान लीजिए A में 2 स्थान पीछे जाना है, तो अब 2 स्थान पीछे जाना है तो ये सोचोगे A के पहले तो कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे Z Y X फिर पुनः स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 12 में होता है
क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, उसमें उसी तरह इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से आप इतना याद कर लीजिएगा। बाकी जो है ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम पूरी क्लास आपको ख़त्म करेंगे रीजनिंग की। और जो भी समस्याएं हैं आप जो है, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, आप लोग उससे जुड़ जाइएगा। जो भी समस्याएं हैं आप उस पर भेज दीजिए और उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, और संभावना यही रखिए, हमारा प्रयास पूरा यही होगा कि हम कन्फ्यूजन ना छोड़ें। ठीक है, तो कल मिलते हैं ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।